हेलो दोस्तों। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि थर्ड फेज क्या है। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पूरा एक रोड मैप को फॉलो कर रहे हो तो थर्ड स्टेज उसकी क्या हो सकती है, हम उसी पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पिछले दो वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज, सो प्लीज़ आप उसे पहले कंप्लीट करिए, फिर उसे इसे देखिए आप। उससे क्या होगा ना, आपको लाइन से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आओगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये फर्स्ट वाला वीडियो ये फर्स्ट वाला वीडियो और एक ये सेकंड वाला वीडियो पहले इसे कंप्लीट करें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ, आप इसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है थर्ड स्टेज, ठीक है। थर्ड स्टेज में हम बात करेंगे, ये ऑफ पेज ऐसी उससे रिलेटेड होगी और आप अपनी वेबसाइट की या ऐप की या किसी भी चीज़ की अथॉरिटी कैसे बिल्ड करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी आपको एटलीस्ट 9 से 12 वीक लगेंगे, मतलब कि मिनिमम 3 महीने लगना ही है, ठीक है। इस पूरी जो प्रोसेस है फेस थर्ड की, इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। प्रैक्टिस तो चलती रहेगी, फिर प्रैक्टिस तो सालों चलती, महीने सालों चलती है, लेकिन जो एक सीखने का बेसिक जो आप सीख जाओगे, उसके लिए आपको मिनिमम 3 महीने यहाँ पे देने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट जो है, जो हमारी नाइन्थ पॉइंट है, हमारा स्टेज नहीं, फेज तो 3 है, पॉइंट नाइन्थ है लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग हमेशा याद रखो आप लोग। लिंक बिल्डिंग एक्चुअल में होती क्या है, तो लिंक बिल्डिंग वही चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पर आकर कोई कंटेंट लिखना चाहता है और अपनी वेबसाइट की एक लिंक छोड़ता है ना। तो आपके लिए क्या हो गई, वो लिंक हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी किसी और की वेबसाइट पे जाके कुछ लिखते हैं, अपनी वेबसाइट की लिंक छोड़ते हैं, तो वो लिंक हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया ना, पुराने समय में, या आज से 5 7 10 साल पहले की बात करूँ मैं, तो गूगल इतना माइंड नहीं करता था, आप किसी भी वेबसाइट से लिंक इजीली बना सकते थे, ठीक है। लेकिन आजकल गूगल ने ये कंपलसरी कर दिया है कि आपकी वेबसाइट में जो भी लिंक बनी हो, है ना, जिसे हम बैकलिंक्स भी बोलते हैं, वो बहुत ऑथोरिटेटिव वेबसाइट से बनी हो, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी जो नीश है, आपकी वेबसाइट की जो नीश है, उसी नीश के अराउंड अगर आप दूसरी वेबसाइट्स को फाइंड आउट करके फिर उनसे बैकलिंक्स बनाएंगे आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी को क्वालिटी बोलते हैं, है ना, बजाय कि आप क्वांटिटी पे फोकस करें, ठीक है। फर्स्ट है गेट गेस्ट पोस्टिंग। आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दे के समझाया था कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। आप किसी और की वेबसाइट पर जाकर एक आर्टिकल लिखते हैं जो उसकी वेबसाइट के लिए रिलेवेंट है, और वहाँ पे अपनी वेबसाइट की लिंक छोड़ते हैं, तो वो गेस्ट पोस्टिंग हो गई, ठीक है। सेम इसका वाइस वर्सा भी होता है, ठीक है। इसके लिए आप फ्री भी कर सकते हो, या फिर आप इसके लिए चार्जेस भी ले सकते हो किसी और से, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट पर आकर लिखेगा। सेम इसका वाइस वर्सा आपसे भी कोई ले सकता है, ठीक है। तो ये गेस्ट पोस्टिंग होती है, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है इनकम जनरेट करने का, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपकी वेबसाइट थोड़ी सी अथॉरिटेटिव होना चाहिए, ठीक है, ताकि गूगल पर वो सर्च में आए और सामने से आपके पास गेस्ट पोस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आए, ठीक। तो ये होती गेस्ट पोस्टिंग। उसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी निकाल के रखा था आपके लिए, अगर आप चाहे तो। वैसे आर्टिकल है, आप गूगल पे जाएंगे तो बहुत सारा आर्टिकल, लेकिन अगर आपको लिंक के बारे में समझना है कि गूगल क्या बोलता है, उसके लिंक बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है ना, तो आप इस पूरे आर्टिकल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। गूगल के डॉक्यूमेंट है, तो आप इसको बिल्कुल गो थ्रू करें, इसको देखें आप, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँगा सेकंड की टेक्निक की, तो ये है स्काई स्क्रैपर टेक्निक। इसमें क्या होता है ना, आपको ऐसे कंटेंट को फाइंड करना है जो पहले से ही रैंक हो रहे हैं, है ना, जो सर्च में पहले से ही रैंक हो रहे हैं पर्टिकुलर कीवर्ड पर, और जो, है ना, उनको क्या करना है, आपको आउटरीच करना है और उनसे बेटर कंटेंट आपको बनाने की कोशिश करना है। पहली बात तो उनसे बेटर कंटेंट बनाओ आप, ठीक है, और उसके बाद उनको आउटरीच करो आप, ठीक है। आउटरीच बहुत ईजी है, आपको ईमेल भेजना पड़ेगा, है ना, एक पर्सनलाइज आउटरीच करो आप, है ना, ईमेल भेजो। लिंक्डइन पर भी आप डीएम कर सकते हो, ठीक है, और भी ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जुड़ सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उनसे आउटरीच करके उनसे एक रिलेशनशिप बना के फिर आप उनसे लिंक्स एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर उनसे बेटर कंटेंट बनाओ और उनको बोलो कि हमारा कंटेंट आपसे बेटर है। ठीक है। और गूगल को ये पता चलेगा कि आपका कंटेंट अगर बेटर है तो वो ऑब्वियस सी बात है आपका जो कंटेंट है वो ऊपर रैंक कराएगा। ठीक है। उसके बाद है हैरो। हैरो मीन्स क्या होता है, हेल्प अ रिपोर्टर आउट। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हारो करके भी एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। आप चाहें तो वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं जो पोस्ट और क्वेरीज को अपने डालते हैं, उनके साथ रिलेशन बना सकते हैं आप, अच्छी बातचीत करके फिर उनसे लिंक को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो भी एक अच्छा तरीका है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है क्वालिटी लिंक्स को एक्सचेंज करने का, ठीक है, या लेने का। तो ये होता है हारो। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, वो है लोकल एसईओ। है ना, लोकल एसईओ हर किसी बिजनेस के लिए मैंडेटरी तो नहीं होता है, लेकिन अगर किसी बिजनेस के लिए मैंडेटरी है, अगर वो अप्लाई कर सकता है लोकल एस, तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका जो जीएमबी प्रोफाइल है वो पूरी की पूरी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। आप उसे क्लेम करें गूगल पर, गूगल पहले उसको देखेगा और फिर अप्रूव करेगा। ठीक है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक आर्टिकल निकाल के रखा था यहाँ पर, जीएमबी का, मैंने मेरी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आप इसको जाके पढ़ें। बहुत नया आर्टिकल है, अभी मार्च में लिखा हुआ है मैंने, तो आप इसे भी जाकर पढ़ें, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। किस तरह से जीएमबी काम करती है ना, और क्या क्या चीज़ें करना चाहिए हमें। तो ये बहुत न्यू आर्टिकल है, आप इसे जाकर के पढ़ें, आपको मज़ा आएगा। ठीक है। तो ये ठीक है। ओके। उसके अलावा आप लोकल साइटेशन से भी लिंक्स ले सकते हैं। लोकल साइटेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपकी वेबसाइट लोकली अगर रैंक कर रही है तो क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जो आपका बिजनेस लिस्ट कर देती है। जैसे कि इंडिया की मैं बात करूँ तो जस्ट डायल, सुलेखा, ठीक है, इंडिया मार्ट, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। वैसे की वैसी अगर मैं यूएस की बात करूँ तो येल्प, येलो पेजेस, ठीक है, ये वेबसाइट्स है जो लिस्टिंग कर देती हैं, लोकल साइटेशन बना देती हैं। तो यहाँ पर भी हम हमारी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी एक बैकलिंक ले सकते हो कि हम हमारी वेबसाइट की लिंक वहाँ छोड़ेंगे, और इन वेबसाइट्स की लिंक बहुत अच्छी होती है तो हमें भी एक बैकलिंक मिल जाएगी। तो ये एक लोकल साइटेशन का तरीका होता है जिससे हम बैकलिंक ले सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है। तो उसके अलावा आप जो भी आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको आप रिव्यू देने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। इनकरेज करना मीन्स ऐसा कि आपने पॉजिटिव रिव्यू लो आप, ठीक है, हो सके तो वीडियोज़ में लो। ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट में ले लोगे भी वो भी अच्छा होगा, लेकिन आप वीडियो में लोगे तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा वो। ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है ब्रांड मेंशन। ठीक है। ब्रांड मेंशन का क्या मतलब होता है, आप गूगल अलर्ट्स का इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, और गूगल अलर्ट्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो कि ना, बहुत सारे नए ब्रांड आते हैं, उनसे भी आप जाके पूछ सकते हो आपकी नीश में, और उनसे भी बैकलिंक एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है। उनसे हर चीज़, या जो भी आप आउटरीच करोगे, मैसेज करोगे, बहुत पोलाइटली और एक बढ़िया तरीके से आपको पूछना है। ठीक है। तो ये पूरा जो मेथड है ये ऑफ पेज एसईओ में आएगा, जिससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बनने में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार बन जाएगी तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है लॉन्ग टर्म में। ठीक है। तो ये था फेज़ 3। जब आप फेज़ 1 और 2 कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको फेज़ 3 को कंप्लीट करना है। ठीक है। ओके। और अगर किसी ने पहले से ही 1 और 2 फेज़ कंप्लीट कर चुके हैं तो वो इस फेज़ को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। जा सकते हैं इस फेज़ के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है अगर आपको मेरा यहाँ कंटेंट अच्छा लगता है तो। ठीक है। उसके अलावा मैं लिंक्डइन पर भी प्रेजेंट हूँ, आप चाहें तो वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, डीएम्स कर सकते हैं। ठीक है। मेरे कंटेंट को वहाँ पर भी पब्लिश, मैं जो कंटेंट वहाँ पब्लिश करता हूँ उसको भी आप देख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। ऐसी से रिलेटेड कंटेंट मैं पब्लिश करता हूँ। ठीक है। तो प्लीज़ अभी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को, बहुत नया है। ठीक है। सो हम आगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ मैं आने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच, अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो।